नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट सर्कल की। ठीक है, डाक विभाग में अगर सर्कल की बात करूं तो हमें ऑलरेडी पता है कि डाक विभाग में टोटल 23 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्टल सर्कल होते हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों को कवर करते हैं, यानी इनमें एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं। अब ज़रा एक बात सोचिए कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर भी तो डाक सेवाएं प्रदान की जाती होंगी ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सर्कल होंगे जहाँ यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज उन सर्कल्स में शामिल हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वेस्ट बंगाल सर्कल है उसमें कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल शामिल है, देन अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी और इसमें सिक्किम शामिल है। ठीक है, और जब भी आप कुछ पढ़ें तो हमेशा क्या करें, मैप को साथ रखें, मैप में मार्क करते जाएंगे, इमेज एक बार देख लेंगे तो कभी भी ऑब्जेक्टिव जब आपका एग्जाम होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि गुजरात सर्कल में कौन कौन से स्टेट्स शामिल हैं या फिर यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। तो जब मैं गुजरात की बात करती हूँ तो इसमें एक तो गुजरात स्वयं आ जाएगा, और यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो इसमें दो शामिल हैं। ठीक है, एक तो है दादरा एंड नागर हवेली और दूसरा है दमन एंड दीव। ठीक है, मैप में देखिए, हमेशा मार्क करिए ताकि आप कभी भूलें नहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स इन केरल सर्कल। अब जानेंगे केरल सर्कल में क्या क्या शामिल है। तो केरल सर्कल की अगर मैं बात करूं तो एक तो केरल आ जाएगा, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा माहे। माहे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुनिए। माहे ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, लेकिन ये आता किस में है, तो ये केरल डाक सर्कल के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है ना, और लोग कंफ्यूजन में गलत टिक कर देते हैं। तो जो चीज़ यूनिक होती है उसके चांसेस एग्जाम में आने के ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि माहे कौन से डाक सर्कल में आता है ना, तो आप क्या बताओगे, केरल। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्टेट्स इन महाराष्ट्र सर्कल। ठीक है, यानी कि जो महाराष्ट्र डाक सर्कल है उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र डाक सर्कल अपने क्षेत्र के अलावा जो दूसरे क्षेत्र का संचालन देखता है वो है गोवा। ठीक है, यानी कि दो चीज़ों को कवर करेगा, एक तो अपना महाराष्ट्र का संचालन देखेगा और देखेगा गोवा का। ओके, मैप में मार्क करते जाइए हमेशा ताकि कभी भी आप भूलें नहीं। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टेट्स इन पंजाब सर्कल, यानी पंजाब सर्कल में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो इसमें एक तो पंजाब आ जाएगा और दूसरा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स इन तमिलनाडु सर्कल। तमिलनाडु की जब मैं बात करती हूँ तो तमिलनाडु सर्कल है, इसमें तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी शामिल है। ठीक है, यानी तमिलनाडु डाक सर्कल अपने क्षेत्र के अलावा पुडुचेरी का संचालन भी देखता है। आगे चलते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर सर्कल। तो जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करती हूँ तो इसमें एक तो जम्मू एंड कश्मीर शामिल है और इसमें लद्दाख शामिल है। हमेशा इमेजेस को देख के याद करो ताकि आपको फॉरएवर के लिए याद हो जाए और कभी मिस्टेक नहीं करो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स इन आंध्र प्रदेश सर्कल। आंध्र प्रदेश जो सर्कल है ये आंध्र प्रदेश और यनम का संचालन देखता है। अब यनम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यनम से संबंधित आपको एक बात याद रखनी है कि ये पुडुचेरी तमिलनाडु का एक हिस्सा है, लेकिन जो इसका पोस्टल सर्कल है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसलिए इमेज को अच्छे से देखो मैप की और याद रखो कि आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर आता है यनम, जबकि इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये पुडुचेरी तमिलनाडु का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट सर्कल पढ़े, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल, यानी कि उत्तर पूर्वी डाक सर्कल। इसका हेडक्वार्टर कई बार रिपीटेडली ईयर बाय ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप हमेशा बताओगे शिलोंग। ठीक है, अब जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में टोटल 6 स्टेट यानी कि 6 राज्य शामिल हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 ऐसे राज्य होंगे जो इसमें शामिल होंगे और आपको वो सर्च करना होगा जो इसमें शामिल नहीं है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपको 4 राज्यों के नाम लिखे होंगे और आपको बताना होगा कि मतलब 3 डिफरेंट दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसका मुख्यालय शिलोंग है और दूसरा इसमें 6 स्टेट शामिल हैं। अब
इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसलिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें जो 6 राज्य आते हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लें। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इमेज देखकर याद करो। आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा किसके अंडर आता है? नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल के अंदर, ठीक है। अब एक ट्रिक भी है, आप इमेज देखने के साथ साथ एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखो, अरुण नाम के लड़के के 3 पैर हैं और वह दिन भर नंगा घूमता है। उसके सिर पर एक मणि है जिसके प्रभाव से मिजोरम में मेघ बरसते हैं। अब इस ट्रिक को डीकोड करते हैं और उससे क्या निकल के आया? अरुण रिप्रेजेंट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण नाम का लड़का यानी कि अरुणाचल प्रदेश के 3 पैर हैं, 3 पैर यानी कि त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और वह दिन भर नंगा घूमता है यानी कि नागालैंड। और उसके सर पर एक मणि है, मणि से मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर। जिसके प्रभाव से मिजोरम, मिजोरम एज इट इज वर्ड हमने यूज कर लिया, मिजोरम में मेघ बरसते हैं, मेघ यानी कि मेघालय, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इमेज देखकर, मैप देखकर और ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आप उन्हें 6 स्टेट्स के नाम याद करें। अगर कभी आगे पीछे पूछे, ऐसे पूछ ले कि त्रिपुरा के पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या आंसर होगा? शिलोंग। मणिपुर के पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग। नागालैंड के पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग, ठीक है। घुमा फिरा के ये 6 स्टेट पूछेगा, पर हेडक्वार्टर इन सबका कहाँ है? शिलोंग ही है, ठीक है। यानी इन 6 में से किसी का भी हेडक्वार्टर पूछे घुमा फिरा के, किसी का भी मुख्यालय पूछे, आपको आंसर हमेशा शिलोंग ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर क्योंकि एग्जाम में जीके को क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो शिलोंग है वो कहाँ का कैपिटल है, तो वो कैपिटल है मेघालय का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।